नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रविवार की शाम उत्तराखंड के देहरादून से हृदय विदारक घटना सामने आई। यहां तीर्थ यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 27 यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे में सभी मृतक मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे। ये सभी हरिद्वार से यमुनोत्री के दर्शन के लिए जा रहे थे। रविवार शाम तीर्थ यात्रियों से भरी बस डामटा रेखाऊ खड्ड के पास खाई में जा गिरी थी। हादसे के बाद बस का पुर्जा अलग हो गया और लाशें बिखरी गई। हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान देर रात ही उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। देहरादून में घायलों से मुलाकात की और सुबह घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। बताया जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। ऐसा ही कुछ पन्ना के 28 तीर्थ यात्रियों के साथ हुआ, जो करीब 700 किलोमीटर दूर से देवभूमि उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हरिद्वार से बस में सवार होकर यमुनोत्री जा रहे ये सभी श्रद्धालु अब तक के सबसे सुहाने सफर को लेकर प्रफुल्लित थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। यात्रियों से भरी बस अचानक खाई में गिर गई और श्रद्धालुओं की खुशी पल भर में चीत्कार में तब्दील हो गई। दरअसल 5 जून देर शाम पन्ना के यात्रियों को लेकर बस हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए निकली थी। तभी डामटा के पास अनियंत्रित होकर खाई में बस जा गिरी। बस के खाई में गिरते ही बस के 2 हिस्से हो गए। मध्य प्रदेश के पन्ना से यमुनोत्री के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बस जो इस डामटा क्षेत्र में गिरी थी, नीचे देखिए आप, ग्राउंड जीरो पे इस वक्त मैं हूँ। ये वही बस है जिसमें ये तमाम जो 30 यात्री थे शामिल थे। इसमें 28 श्रद्धालु थे और 2 लोग इसमें जो स्टाफ था, जो ट्रक का चालक और परिचालक थे, ये माफ़ कीजिएगा, ये बस के चालक और परिचालक थे, वो इसमें मौजूद थे। इसमें 26 लोगों की इस मौके पर ही मौत हुई और यहाँ से फिर उनको देर रात में रेस्क्यू किया गया। कितना भयंकर ये पूरा हादसा रहा। आप देखिए, बस आखिर में चीड़ के पेड़ से टकराती है और पूरा बोनट यहाँ टूट चुका है, पूरा चैम्बर यहाँ टूट चुका है और पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुकी है बस यहाँ पर। और ऊंचाई पर अगर आपको दिखाऊं तो मेरे ठीक ऊंचे आप देखिए किस जगह से ऊपर ऊंचाई से ये बस गिरी थी। वहाँ से ये बस जब नीचे गिरी तो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई। तमाम लोग जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ये उनके साथी हैं जो दूसरी गाड़ियों में चल रहे थे और ये लोग इस वक्त सामान ढूंढ रहे हैं अपने साथियों का। तमाम लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये अपने साथियों का सामान ढूंढ रहे हैं। यहाँ से ये बस गिरती हुई आई और इसमें जो लोग सवार थे वो इधर उधर छटक गए। छटकने की वजह से कुछ लोगों की जान चले गई, कुछ लोग घायल थे, 4 लोग जिनको देर रात रेस्क्यू किया गया। और जो लोग यहाँ पर जो अलग अलग जगह पे गिरे हुए थे उनकी डेड बॉडीज़ वहीं से रिकवर की गई। और बड़ा मुश्किल था क्योंकि एक बार और अगर दिखाऊं, 400 फीट से जब ये पूरा 400 से 500 फीट से बस पूरी ऊपर से गिरी तो कितनी ज़्यादा स्पीड में ये बस नीचे की ओर आई होगी आप सोचिए, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा था। और यहाँ आकर ये बस टकराती है इस चीड़ के पेड़ से और यहाँ पर पूरी बस का चैम्बर टूट जाता है। पूरी बस आपको नेस्तनाबूद नज़र आती है, पूरी तरह से ख़त्म नज़र आती है। और यहाँ पर एक झटका लगा होगा जिसके बाद जो बचे हुए लोग होंगे वो भी यहाँ से छिटक गए। 26 लोगों की डेड बॉडी यहाँ से निकाली गई थी देर रात और 26 लोगों को फिर सड़क में भेजा गया। उनको रेस्क्यू करना भी बड़ा मुश्किल था, बहुत जगह से ढूंढा गया। कुछ लोग यहाँ से करीब आधे किलोमीटर बाद तक उनके शव बरामद हुए। कितना मुश्किल यहाँ पर रेस्क्यू करना रहा होगा आप समझिए। ये तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं ये उन्हीं लोगों के साथी हैं जो अपने साथियों का सामान ढूंढ रहे हैं। उनके परिजनों को सामान सुपुर्द करेंगे। यहाँ से आए थे ये सभी लोग 4 धाम यात्रा के लिए, लेकिन इनको नहीं पता था कि इनके साथियों की ये यात्रा अंतिम यात्रा बन जाएगी। पहले धाम की शुरुआत होनी थी यमुनोत्री से, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, क्यूआरटी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में कुछ दिक्कतें भी आई, जिसके बाद घायलों को देहरादून लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मैं आ गया हूँ आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, पहचान गई। अब बिल्कुल चिंता मत करो, नहीं अब सब पूरा इलाज करवाएंगे। ये विजन भी आया, बिल्कुल चिंता मत करो, है ना।
यहाँ अच्छे अस्पताल में ले आए हैं, सारी सुविधाएं यहाँ है ना, यहाँ सब सुविधाएं, पैसा देना की कोई चिंता मत करो, हम काय के लिए, है ना, सब व्यवस्था करेंगे हमें। अभी अपने इलाज पे ध्यान दो, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी आँख में हाथ मत लगाओ, अभी ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं पूरा, है ना, पानी भी पिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, अभी चिंता मत करो, सब करेंगे। सोमवार सुबह शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के सीएम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। क्योंकि सड़क मार्ग से दूरी बहुत ज़्यादा है और सड़क मार्ग से भेजने में काफ़ी समय लगता, और इसलिए हमने एयरफोर्स के विमान पार्थिव शरीर ले जाने के लिए मांगे हैं। एयरफोर्स का विमान 2 बजे तक देहरादून आ जाएगा और हम एयरफोर्स के विमान से ही पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी टीमें तैयार रहेंगी, जो अलग अलग 4 गांव पार्थिव शरीर लेके जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं और अधिकारियों ने दुख जताया है, जबकि पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तरकाशी से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ और इसमें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के कई लोगों की जान चली गई और अभी कुछ लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन एकाएक ये खुशी और इसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई, मातम का माहौल हो गया। हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं, रुक करेंगे और तमाम अपडेट लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला उत्तराखंड से मौजूद हैं, साथ ही शुभम पन्ना जिले के सिमरिया गाँव में मौजूद हैं और वो भी उस परिवार के साथ मौजूद है जिन्होंने अपनों को खोया है। साथ ही भोपाल हमारे सहयोगी भोपाल से जितेंद्र मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र आपके पास आना चाहेंगे, फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रहा है और क्या ताजा जानकारी, क्या इसमें अपडेट हुआ है? और देखिए, आज सुबह तड़के 3 से 4 बजे के लगभग में पूरा रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका था। तमाम जो लोग थे उनको बरामद कर लिया गया था। 26 डेड बॉडी ऑन द ग्राउंड ये पूरी रिकवर की गई हैं और इसके अलावा जो 4 घायल थे उनमें से एक महिला जो अनकॉन्शियस थी, उनको बताया जा रहा है कि उनकी भी मृत्यु हो गई। तो 27 डेथ इसमें टोटल हुई हैं और 3 लोग घायल हैं जिनमें ड्राइवर भी हैं। 3 लोग घायल हैं, उनका इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। तमाम जो डेड बॉडीज़ हैं उनको पंचनामा करके पीएम की कार्रवाई करके उनको देहरादून भेज दिया गया है। देहरादून में एक निजी संस्थान में उनको रखा जाएगा और वहीं से एयरपोर्ट के ज़रिए उसके बाद वायुसेना के विमान से संभवतः MI-17 के ज़रिए इनको खजुराहो एयरपोर्ट मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये दोनों आज चॉपर के ज़रिए सबसे पहुंचे थे। हाँ। में उतरने के बाद सड़क मार्ग से पर वहाँ पर कितनी चौड़ी सड़क है, किस तरह से यहाँ पर हादसा हुआ होगा, तमाम अधिकारियों ने, कमिश्नर, DIG, SP, DM, सबने उनको जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने दूसरी बस में, इस जत्थे में 2 बसें आ रही थी, दूसरी बस जो इनसे आगे जा चुकी थी उसके यात्रियों से मुलाकात की, उन सभी से मुलाकात करके उनको सांत्वना दी, उनको ढाढ़स बधाया और उनसे कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार आप सब लोगों के साथ है। हालांकि उन लोगों से हमारी भी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो लोग बहुत खर्चा करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके साथी चले गए, इसका दुख उन सबको है, लेकिन वो सब लोग चाहते हैं कि उनकी यात्रा पूरी हो। तो तमाम सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद और जो सामान सुपुर्द करना था वो सब सुपुर्दगी के बाद वो सभी आगे की यात्रा में जाएंगे और बाकी जो पार्थिव शरीर हैं इन लोगों के जिनकी मृत्यु हो गई है, इनके पार्थिव शरीर भेज दिए गए हैं और 2 बजे के बाद वायुसेना के विमान से इनको मध्य प्रदेश भेजा जाएगा।
ठीक, सुरेंद्र लौटते हैं आपके पास। शुभम मौजूद हैं हमारे सहयोगी पन्ना के सिमरिया से और उस परिवार के साथ मौजूद है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। शुभम, ज़रा उनसे पूछिए कब उनकी आखिरी बार बात हुई थी, क्या जानकारी मिल पाई थी, कैसे उन्हें पता चला कि एक सड़क हादसे में, इस बस हादसे में उनके अपने अब नहीं रहे। देखिए, बिल्कुल ये पूरे परिवार के लिए काफ़ी दुख की घड़ी है, बेहद दुख का पल है और इससे ज़्यादा दुख शायद जीवन में कभी नहीं हो सकता। हम कोशिश ज़रूर करते हैं परिवारजनों से बातचीत करने की, क्योंकि उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही छोटे भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि ये यात्रा कब से शुरू हुई थी, कितने लोग थे, बताइए जो भी आप बताना चाहें। 20 मई को यहाँ से निकली थी और एक बस जो है 50-55 लोग यहाँ से निकले, पूर्णतः स्वस्थ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कल शाम को भी बात हुई 4:30 बजे, बेटे से भी बात हुई, भैया से भी बात हुई, हमसे भी बात हुई। इसके बाद अचानक आज सुबह भी बात हुई थी आपकी, माफ़ कीजिएगा, कल सुबह बात हुई, कल शाम को बात हुई, घटना से 2 घंटे पहले बात हुई। तो ये बताइए कि ये चूँकि आपने बताया कहाँ कहाँ तक पहुँचे थे, चूँकि जो 4 धाम की यात्रा है वो यमुनोत्री से ही शुरू होती है और वहीं पर यह हादसा हुआ। उससे पहले और कहाँ कहाँ तक वो घूमे थे या फिर सिर्फ और सिर्फ 4 धाम की यात्रा पर गए? नहीं, वो यहाँ से मैहर, चित्रकूट और इलाहाबाद, रामबन होते हुए बनारस, नेपाल, विंध्यवासिनी के दर्शन करते हुए अयोध्या और वहाँ से फिर आगे निकले। आप लोगों को कैसे सूचना मिली, क्या सूचना मिली? ये हम लोगों को तो वैसे कोई मतलब लोगों ने समाचार देखा टीवी पे, लोगों के फ़ोन आना शुरू हुए, धीरे धीरे फिर मोबाइल में मैसेज आना शुरू हुए, इस तरीके से फिर खबर मिली। प्रशासन से आपकी बात हुई या प्रशासन आप लोगों को सूचना देने आया या बातचीत करने आया? प्रशासन आया, प्रशासन का अमला आया और उन्होंने बताया और इस चीज़ की पुष्टि की और अभी भी प्रशासन के अधिकारीगण आए थे। कितनी उम्र थी उन दोनों की ही, माता पिता की अगर हम बात करें? 55 साल भाई साहब की उम्र थी, भाभी की उम्र 53 साल की आसपास। क्या पेशे से क्या काम करते थे वो? शिक्षक थे। भैया जी। भाभी भी टीचर ही? नहीं। 4 धाम यात्रा को लेकर उनमें कितना उत्साह था कि चलिए 4 धाम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केदारनाथ या 4 धाम की यात्रा पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो जा रहे हैं। उत्साह का तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उनके जो उत्साह था जाने का और यात्रा का, उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। आपको भी बोला था कि आप भी चलो साथ में? नहीं, हम लोगों के लिए घर की जिम्मेदारियां थी। शुभम, वाकई एक परिवार के ऊपर ये दुखों का पहाड़ अचानक से ये टूट गया है और बेहद भावुक ये पल है। परिवार वालों को भी समझ नहीं आ रहा कि एकाएक ये क्या हो गया है। लेकिन ज़रा शुभम, क्या जानकारी प्रशासन की तरफ से परिवार को दी गई है? क्या वहाँ पर जानकारी मिली है कि कब तक उनके अपनों का जो शरीर है, शव है, वो वहाँ उन तक पहुँचेगा और कैसे इसकी तैयारियाँ क्या की गई हैं प्रशासन की तरफ से भी वहाँ पर? देखिए, कुछ देर पहले ही हमने कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी तमाम बड़े अधिकारियों से बातचीत की थी और उन्होंने जो उनके पास जानकारी है वो यही है कि दोपहर 2 बजे देहरादून से एयरफोर्स का एक विमान खजुराहो एयरपोर्ट पर आएगा, जिसमें सभी पार्थिव शरीर होंगे। 19 गाड़ियां वहां पर मौजूद रहेंगी, जिसमें से कई एम्बुलेंस हैं, शव वाहन भी हैं, जो कि अलग अलग गाँव में जाएगी और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। यहाँ पर और भी उनकी जान पहचान के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, आपसे बात करते हैं। जी, आप बताइए कि आपका क्या संबंध है उनसे? जहाँ अभी सब परिवार ही जैसे मित्र ही हैं हमारे। जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। इस परिवार से पूरे हमारे पारिवारिक संबंध थे।
तो जैसे ही रात को मैं सुना, मैं रात ही को आ गया सर। जी। आपकी उनसे फिर इतनी बातचीत हुई होगी, तो चार धाम यात्रा को लेकर वो कितने उत्साहित थे या कब से उत्साहित थे कि चलिए अब हमको इस यात्रा पर जाना है या ये तो जीवन में हमें करना ही करना है? जी, उनका बहुत पहले से, और उनके साले साहब पवई से जो थे, और उनकी जो टीचर, जितने टीचर थे सभी की एक बहुत अच्छी प्लानिंग थी। तो हम लोग तो सब लोग उनकी विदाई करने के लिए पहले से बोल रखा कि हम लोग को इस दिन जाना है, आप लोग कहीं जाना नहीं, सब लोग एकत्र हम लोगों की खुशी से विदाई करो। और एक जो बालक है उनका, उसकी हम लोगों पे थोड़ी सी जिम्मेदारी कि आप लोग इसको, क्योंकि अभी वो उम्र ज़्यादा नहीं उसकी, और इसने ऐसा कह के और सभी से मतलब बहुत उत्साहपूर्वक यहाँ से निकले। उस बच्चे को लेकर भी वो कह कर गए थे कि आप लोगों को, हाँ, कि आप लोग थोड़ा सा अभी, जैसे इतना बड़ा पूरा परिवार है तो सबको कि भाई जैसे हम लोग, अब चाचा कहता हमें तो कि आप लोग इसको थोड़ा सा देखना, समझाए रहना, इस तरह की मतलब हम लोग से दोनों उठना। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी बन जाएगी कि अब आप लोगों को संभालना? नहीं, ऐसा तो कभी किसी के मतलब ये घटना होने के पूर्व अभी सुबह तक मतलब पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा हादसा सभी लोगों के साथ हो जाएगा। बाकी सब लोगों को भी आप जानते हैं और कौन कौन गए थे, क्योंकि आसपास के ग्रामीण गांव के लोग? जी, ये सभी मतलब हमारे सभी क्षेत्र के लोग हैं, सभी पूरे परिचित थे, जैसे सांटा, कोनी, सिमरिया, मोहदरा, कुंवरपुर, पवई, उड़ला, ये सब अपने पूरे क्षेत्र के लोग हैं, सभी को जानते, सभी से परिचित हैं, और सभी के यहाँ सुबह से रात से आना जाना सबका लगा है। जी। आपके इलाके में बड़ा दुख का माहौल है, मतलब ये समझ नहीं आता कि किससे क्या बात करें, क्योंकि जिस भी गांव में जाओ वहाँ पर मातम ही मातम पसरा है। अब जी, इसके लिए तो कोई कहने की कोई शब्द ही नहीं है किसी प्रकार का कि क्षेत्र में इस तरह की हम लोगों की तो अभी इतनी उम्र हो गई, आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं है ऐसा माहौल। तो कहीं कुछ मतलब जहाँ देखो आप, किसी गांव में देखो, पूरा मातम पसरा हुआ है। शुभम, इसके अलावा ऐसा कभी आज तक कोई पास आता हूँ। इससे पहले भी लोग, जितेंद्र भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार भोपाल से बने हुए हैं, उनके पास बातचीत करने के बाद मैं सीधा आपके पास लौटता हूँ। जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बता रहे कि ऐसा हमने भी कभी। जितेंद्र, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं, और साथ ही ये जो मृतक हैं, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? क्या पन्ना जिले के कौन कौन से गांव से थे, कितने गांव से कितने लोग थे, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी फिलहाल पूरी तरीके से मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो पन्ना जिले के आसपास के करीब 3 से 4 गांव के जो श्रद्धालु थे वो ये बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में अभी उत्तराखंड में ही मौजूद हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब एयरफोर्स 2 बजे का एयरफोर्स का जब विमान पहुंचेगा और विमान जब पन्ना खजुराहो लेकर पहुंचेगा शवों को, उसके बाद जब पन्ना लेकर जाया जाएगा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में अंत्योदृष्टि में शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार की जो खबरें बताई जा रही है। हालांकि वर्तमान में आपको अपडेट दे दूँ कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा और खजुराहो लोकसभा सीट से सांसद भी हैं, वो वर्तमान में देहरादून पहुंच चुके हैं और इस समय वो जो घायल हुए हैं उनका हालचाल जान रहे हैं। इसके साथ ही पूरा जो हादसा हुआ उसकी रिपोर्ट भी ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, सुबह के समय जब गृह मंत्री ने न्यूज स्टेट से बात की थी, उस दौरान भी उन्होंने साफ किया था कि 26 लोगों की इसमें मौत हुई है और सरकार पूरी तरीके से मृतकों के परिवारजनों के और घायलों के साथ खड़ी हुई है। 50 हज़ार की जो राशि वो घायलों को दी जा रही, तो वहीं 5-5 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो मृतकों के परिजनों को दिया जा रहा है। देखिए, पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। जैसे ही जो वायुसेना का विमान है वो खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, उसके बाद अलग अलग जो शव वाहन है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उन शव वाहनों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर जहां पर शवों को लेकर जाना है वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन है उसने अपनी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 48 घंटे से ज़्यादा का समय जो है वो वर्तमान में हो चुका है। तो ऐसे में जो अंत्योदृष्टि का समय है वो अगर आज ही हो जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा और इसी पर कहीं ना कहीं सरकार का और तमाम लोगों का फोकस भी है। तो जैसे ही जो एयरफोर्स का विमान है, जब वो जैसे ही यहाँ पर खजुराहो पहुँचेगा, उस दौरान यहाँ से सीधे शव वाहनों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर प्रशासनिक अधिकारी शवों को उनके परिवारजनों के पास पहुँचाएंगे, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। और इस अंतिम संस्कार में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित हो सकते हैं।
शुभम, जिस गांव में आप मौजूद हैं, जिस घर में आप मौजूद हैं, उन्होंने अपने परिवार के 2 लोगों को खोया है, लेकिन क्या इसके अलावा उस गांव में कई ऐसे परिवार और भी हैं जिन्होंने अपनों को खोया है? देखिए, सिमरिया गांव की अगर बात करें तो यहाँ से 2 लोग इस यात्रा पर गए थे और भी जो कि यहीं के लोग हमारे साथ बातचीत कर ही रहे हैं। पूरे इलाकों से कितने गांव के लोग थे और इनकी कितनी संख्या थी जो तीर्थ यात्रा पर गए थे? अब अभी तो इसमें करीब 28 लोगों की जो ये रिपोर्ट आ रही है, 28 लोग ही इसमें जो बस में पता चला है कि 28 लोग ही थी, जिसमें सिमरिया, कोनी, चिखला, सांटा, उड़ला, मोहंदरा, कुंवरपुर, पबई, इतने लोगों की जो जानकारी मिली हम लोगों को। तो जी, ये अंतिम संस्कार को लेकर कोई प्रशासन ने आप लोगों से बातचीत की है? जो कि लंबा वक्त भी हो गया है पार्थिव शरीर को रखे हुए, और ऐसे में अगर आज रात भी रखते हैं तो फिर 48 घंटे से ज़्यादा का समय भी होगा। अब इसमें सर अंतिम संस्कार की जब बॉडी आ जाए जब ही तो कह सकते। अब बॉडी तो अभी जो पता चला, सरकारी जो अमला आया है, सभी शासन प्रशासन के लोग, तो उन्हीं से पता चला है कि अब वो 2 बजे से 2 बजे देहरादून से 4 बजे तक खजुराहो एयरपोर्ट पर होंगे। वहाँ से तकरीबन 19 गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस भी है, उसी के ज़रिए लाएंगे। तो उसके बाद चूँकि कलेक्टर से जब हम बातचीत कर रहे थे तो वो यही बात कर रहे थे कि हमारी कोशिश होगी कि सूर्यास्त से पहले हम ये प्रक्रिया पूरी। शुभम जी, तो ये कलेक्टर साहब ने भी आके कहा, कमिश्नर साहब ने भी जो कहा है, और जैसे अपने हिंदू धर्म के अनुसार तो सूर्यास्त पहले हो जाना चाहिए। अब चूंकि इतनी दूर का मामला है, नहीं कह सकते कि अब कितना समय लग सकता है। शुभम, आपके आसपास कई और लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि दोनों ही जो वहां पर जिनकी मृत्यु हुई है वो टीचर थे पेशे से, तो ऐसे में जो और लोग गए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उन्होंने बताया कि सब आपस में जुड़ाव था, तो क्या जो बाकी लोग भी जो आसपास के गाँव के भी थे, सब आपस में उनका जुड़ाव था? क्या आपस में जान पहचान थी सभी लोगों की, और किसी प्रकार की कोई रिश्तेदारी या कोई संबंध किसी प्रकार का था? क्या शिक्षक बिरादरी से भी कुछ लोग हैं उसमें? और देखिए, चूँकि ग्रामीण इलाकों की बात अगर करें, क्योंकि शहर में तो हम देखते हैं कि अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो आपके फ्लैट एक दूसरे के आमने सामने हैं, मगर लंबा वक्त हो जाता है जब एक दूसरे के चेहरे तक नहीं पहचानते हैं। मगर गांव का माहौल बिल्कुल अलग होता है, हर कोई एक दूसरे को बखूबी जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। ये गांव का माहौल हमारे देश का है। आप लोग से बातचीत करते हैं क्योंकि हम सभी को जानते हैं, आप वो चाहे वो 17 गाँव के हो, कितने ही गाँव के हो, आप भी सभी को जानते होंगे। कितना दुख आपको इस पूरे हादसे? अब दुख का तो कोई पारा नहीं है, कितना दुख है। सुबह मतलब 8:39 पे मेरे पास गर्ग जी का फ़ोन आया, उन्हें सोते हुए जगाया और बोले कि नहीं तुम सोनी जी नहीं बोल रहे, तुम और कोई बोल रहे। मैंने कहा नहीं, मेरी आवाज़ दब गई है इसलिए थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। फिर बाद में बोले कहाँ ले बहुत अच्छा, कहाँ ले, हम आगे जा रहे हैं। इतनी मेरी बात हुई केवल 8:39 पर सुबह कल। फिर शाम को बात नहीं हुई। मतलब दुकान से मैं डेली फ़ोन लगाया करता था उनको, पर डे डेली मेरी बात होती रही कि आज कहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा आज हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार से उन्होंने कहा कि मैं ऋषिकेश पहुँच रहा हूँ, मैं अयोध्या पहुँच गया हूँ। हर चीज़ बताई उनने, और यहाँ भी बताया कि अभी यहाँ वो रजिस्ट्रेशन होने में टाइम लग रहा है, इसलिए थोड़ी रुके हैं यहाँ, इसके बाद आगे निकलेगी। ये बताया कि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, वो हम लोग निकल रहे हैं आगे, इतनी केवल बात हुई है। ऐसा उन्होंने बताया कि रास्ता बहुत कठिन होता है ये, क्योंकि हम देखते हैं मौसम काफ़ी बदलता रहता है। उत्तराखंड में हमने देखा है कभी बारिश हो जाती है, अभी कुछ दिन पहले हुई थी केदारनाथ की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई। इन सब चीज़ों को लेकर भी बात की थी? नहीं, इसके पर उसमें कोई बात नहीं हुई। जिसने भी सुना शुभम, हर कोई वो भी पहली बार गए हैं तो उनको भी तो जानकारी नहीं है। बाकी चारों तरफ शोक की लहर दौड़ पड़ी है, लोगों से उनकी बात जरूर हुई होगी, लेकिन अब उनकी बात उनसे कभी नहीं हो पाएगी। शुभम, आपके पास मैं लौटता हूं, लेकिन जितेंद्र, एक छोटा सा सवाल, क्या जांच के आदेश इसमें दिए गए हैं? जानकारी मिल रही है कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इसमें दे दिए गए हैं। अब
हाँ बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से घटना हुई है और ये दुखद घटना हुई है, कई ऐसे श्रद्धालु थे जो काल के गाल में समा गए हैं। अब ऐसे में यहाँ पर जो मजिस्ट्रियल जांच है उसके आदेश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में जो पूरी टीम है वो ये जांच करेगी कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी। हालांकि जो ड्राइवर है उसने अपना स्टेटमेंट दिया है कि स्टीयरिंग फेल हो गया था और इसके कारण जो बस है वो चट्टान से टकरा गई थी, जिसके कारण बस खाई में चली गई। लेकिन अब इस पूरे मामले की जो मजिस्ट्रियल जाँच है वो कराई जाएगी कि आखिर इसके कारण क्या रहे थे कि आखिर एक बस पूरी तरीके से खाई में गिर जाती है और इतने लोगों की मौत हो जाती है। तो इस पूरे मामले में अब मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जल्द ही इस जांच को शुरू किया जाएगा, जिसमें तमाम जो अधिकारी उनकी टीम मौजूद रहेगी और पूरी तरीके से इस पर जांच कर पता लगाएगी कि आखिर इसे क्या कारण रहे थे कि इतनी बड़ी घटना हो गई। मध्य प्रदेश के 26 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, करीब पन्ना जिले के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मृत्यु हुई है। और यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से ये भी कहा जा रहा है क्योंकि कई लोगों के परिवार के अंदर दुख के जो बादल है वो कहीं ना कहीं छा गए हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर जब जाँच होगी उसके बाद रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, गलती किसकी पाई जाएगी, तो जाँच की रिपोर्ट आने के बाद तो चलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस जांच के बाद कि आखिर क्या कुछ वजह रही, कैसे ये हादसा हुआ। क्योंकि जो अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर की तरफ से ये कहा गया कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा हुआ, बट जांच होगी, जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहिए, शुभम और जितेंद्र, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन यहां पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं, चर्चा लगातार इस पर जारी रहेगी।